ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कोई मनुष्य कहता है कि अगर किसी में चोरी का संस्कार है तो दूसरे जन्म में बिल्ली बनती है। बोलते हैं ना, चोरी करने वाला बिल्ली बन जाता है। अगला जन्म बिल्ली योनि में नहीं होगा, बल्कि किसी ऐसी योनि में होगा जिसमें चोरी ना करना पड़े, ऐसा योनि होगा। तो ऐसे लोग बोलते हैं ना कि अगर चोरी करने का संस्कार है तो अगला जन्म बिल्ली में होगा, लेकिन बाबा क्या बोलता है ना कि अगर आपका चोरी का संस्कार है तो बिल्ली में तो कभी नहीं होगा, क्योंकि चोरी का संस्कार तो पक्का हो जाएगा ना अगर बिल्ली में जन्म लिए तो ऐसा जन्म मिलेगा जिसमें आपको चोरी करने का मन ही नहीं करेगा और आपके घर से भी चोरी होगा। आपको किसी का सामान लेने का भी इच्छा नहीं करेगा और आपके घर से भी चोरी होगा, क्योंकि ईमानदारी का लक्षण लाया जाएगा। तो अच्छा, मान लीजिए कि चोरी करने वाला मनुष्य आत्मा अगला जन्म शेर की योनि में होगा, तब तो वह और ही बुरी बात हो जाएगी ना। अगर कोई मार काट कर रहा शेर का योनि में आ गया तो और खूंखार हो गया और मार काट किया। सज़ा तो तब होता है ना कि जब आप गलत किए और आप एकदम सीधा बन के जन्म लिए। बहुत बदमाश थे एक जन्म में और दूसरे जन्म में एकदम सीधा बन के जन्म लिए, तब आपको सज़ा का ये अनुभव होगा कि हम ऐसा क्या किए जो इतना लोग हमको तड़पा रहा है। लेकिन जब आप बदमाश का बदमाशी जन्म ले लेंगे तो फिर आपको थोड़ी एहसास होगा। तो इसीलिए एक जन्म में अगर कोई बदमाश बनता है ना तो दूसरे जन्म में एकदम सीधा बनता है। और आज वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बहुत सीधा है तो बहुत सीधा है बेचारा, सबको उसके साथ गलत व्यवहार करता है, लेकिन वो सीधा नहीं था। पिछले जन्म में वो ही सबके साथ बुरा बर्ताव किया है। इस जन्म में वो सीधा बनकर अपना पाप भोगता है और जो बदमाश बनकर उसके साथ गलत कर रहा, वास्तव में वो लोग बहुत झेला है उसको, तो इस जन्म में वो अपना बदला लेता है। तो इसीलिए इस जन्म का बदमाश को भी क्या बोलना है, बदमाश को भी कि बहुत अच्छा है। पिछले जन्म में ये वैसा संस्कार लिया है, उसको कोई बहुत तड़पाया है, वो तड़प उसको क्या किया, बदमाश बना दिया। आज जो बदमाश था वो जब ऊपर गया शरीर छोड़कर तो वहाँ पर प्रतिज्ञा लिया कि हम ईमानदार बन के ही, हम सीधा बन के ही अपने पाप को भोगेंगे। तो इसलिए इस जन्म में कोई बहुत सीधा बनता है तो कोई बहुत बदमाश बनता है। हम लोग सीधा को देख के बोलते बहुत अच्छा है और बदमाश को बोलते बदमाश है ये। हम लोगों को दोनों को ही सकाश देने का ज़रूरत है, दोनों को ही सकाश देना है। किसी को भी ये नहीं सोचना है कि ये खराब है, ये दोनों का अपना अपना पार्ट चल रहा है, एक का भोगने का एक भोगवाने का, दोनों का हिसाब चुकतू हो रहा है। तो हमें इसीलिए बाबा कहता है साक्षी दृष्टा हो जाना है। अभी देखिए कि किसी का भी बुराई, एक बहन बोल रही थी कि किसी का भी बुराई कोई सुनाता है, वरिष्ठ सुना रहा है तो साक्षी दृष्टा होके सुन लेते हैं। तो ये पाप होगा कि पुण्य होगा? ये भी पाप होगा। साक्षी दृष्टा होकर सुन लेना ये भी पाप होगा, क्योंकि आपको तुरंत उसको टोकना है कि नहीं यहाँ गलत है, हम लोगों को शिकायत नहीं करना है। वो भी रुक जाएगा और आप भी सुनने से बच जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को सुना, हाँ समाधान के रूप में आप ले रहे हैं उस बात को तो फिर अलग बात है। समाधान देखिए, कोई शिकायत कर रहा तो शिकायत करो तो चलो आपके पास आया हल्का होने के लिए, तो आप उसको समाधान दीजिए ज्ञान के अनुसार। ये नहीं कि हम सुन के रह गए तो उसका तो पक्का हो गया शिकायत सुनाने का, उसका तो छुटाया नहीं गया। तो इसीलिए हम लोगों को हर हाल में आत्मिक स्थिति में रहना और एक माँ के रूप में रहना। कभी कभी हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरे ऊपर इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन हम सामने वाले के लिए तो अच्छा नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए मम्मा क्या माँ बनती थी और सबकी बुराइयों को निकालने का भी काम करती थी। ऐसा थोड़ी है कि केवल आत्मा हूँ मैं और टिक जाती थी, किसी का बुराई नहीं बताई। तो इसीलिए यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में रहो और सबको पालना भी दो, सबकी बुराइयों को निकालने के निमित्त बनो। केवल अपने को ही अच्छा बना लिए कि हम तो राजा बाकी सब तो प्रजा, हमको क्या मतलब है। तो ऐसा राजा को कौन चुनेगा जो अपनी प्रजा पे ध्यान नहीं दे रहा, अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे रहा। असली बोलते ना कि हमारा माँ बाप ही सही नहीं था, कोई अच्छा संस्कार नहीं दिया। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि माँ बाप ही सही नहीं था। माँ बाप वो जो संस्कार दे,
माँ बाप हो जो जीवन जीने की कला सिखाए। तो जिस समय लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, सीताराम का राज्य होगा, उस समय वो राजा रानी के रूप में नहीं नजर आएंगे, उस समय वो माता पिता के रूप में नजर आएंगे। इसीलिए जगत पिता और जगत माता का भी रूप दिया गया है लक्ष्मी नारायण को, क्योंकि उस समय किसी और राजा रानी का अधिकार नहीं होगा, उस समय लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चलेगा। तो इसलिए उनको जगत पिता भी बोला गया है। क्यों टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि अभी देखिए कि जो ब्रह्मा बाबा वही नारायण बनेंगे, तो नारायण बनेंगे तो वो वैसा पार्ट अदा किए ना, सबको बच्चे बच्चे कह के पुकारे, सबको पालना दिए। फिर मम्मा भी, एक बार मम्मा से कोई पूछा कि मम्मा आप तो मतलब ब्रह्मा बाबा नारायण बनेंगे और आप उनकी लक्ष्मी बनेंगे, कभी आपको विकारी ख्यालात नहीं आता है कि ये हम इनकी पत्नी बनेंगे? तो मम्मा क्या बोली, हम उतना सोचते ही नहीं हैं आगे क्या होगा नहीं होगा, बस मेरा है कि इस जीवन में हमको पुरुषार्थ करना है, बस इस जीवन में हमको एक माँ का रूप लेना, बस उससे ज़्यादा हम सोचते ही नहीं हैं उतना लंबा। तो लोग है ना, अभी क्या करता है ना कि जैसे कि कहीं गया सेवा में, घर परिवार वाला विरोध किया तो पहले से ही इमर्ज कर लेता है, हम जाएंगे वो ऐसे बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा, हम उसको ऐसे जवाब देंगे, सारा क्रिएट कर लेता है, सारा नाटक जो है ना पहले से तैयार कर लेता है। ऐसा नहीं करना है, नाटक तैयार कीजिए लेकिन गलत क्यों करें, गलत नाटक क्यों क्रिएट करें कि ऐसा होगा तो ऐसे जवाब देंगे। बोली कुछ होगा ही नहीं बाबा, वो आपका बच्चा वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हम आएंगे, बहुत अच्छे से जाएंगे, ये अंदर में चलाना है कि ये कि पूरा कलयुगी नाटक तैयार कर देते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा। तो बाबा कहता है कि ज्ञान इतना सुंदर है ना कि कहने का नहीं। अभी देखिए एक समाचार आ रहा है कि कोई भाई अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया और उसके बाद अभी बीमार हो गया, कोई देखने वाला नहीं है, ब्रह्मा कुमारी में भी कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या बोल रहा कि ब्रह्मा कुमारी बहुत ख़राब है, कोई देखने नहीं आ रहा हमको। तो आप किससे जुड़े, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े या आप बाबा से जुड़े? आप संस्था में ज़रूर जुड़े ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन आप जुड़े किससे हैं? बाबा से जोड़ा जा रहा है ना, तो बाबा से, बाबा ही आपको पूरा कर रहा है। अगर आप धन दे रहे हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी को नहीं, अगर कुमारियों को ही देना है तो बाहर में भी बहुत सारी कुमारियाँ हैं, जाकर आप उसको धन दे के आइए। तो आप उसको तो नहीं देते हैं, आप ब्रह्मा कुमारी में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको अनुभव होता है कि यहाँ भगवान बैठा हुआ है, बाबा बैठा हुआ है। तो आपको बाबा से ही जुड़ना है। अगर कोई भी परिस्थिति आता है तो हमें बाबा से पूछना है कि बाबा क्या करें, अगर कोई नहीं हल दे रहा है, क्योंकि हम लोग को ये बाबा बहुत अच्छा किया। अब देखते हैं ना तो हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि कोई भी निमित्त बहने नहीं मिली शुरुआत में कि किसी से हम अपना दुख शेयर करें, अपना प्रॉब्लम शेयर किए करें, कोई नहीं सुना। तो बहनें बोलती हैं, जो भी जुड़ता है तो बोलते हैं हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं बहन। तो वास्तव में ये हम लोगों का गलती है, हम लोग ज्ञान को आधा अधूरा समझे हैं। हम लोगों को परिवार से ज़रूर जुड़ना है, सबसे जुड़े रहिए, लेकिन आपको बाबा से अंदर से जुड़े रहना है। कोई भी प्रॉब्लम का हल बाबा देता है। तो इसीलिए शुक्रिया करते हैं कि शुरुआत में कोई बहनें नहीं थी, बहनें थी लेकिन उनसे हम लोगों का कोई कनेक्शन नहीं था, कोई लगाव नहीं था, मतलब कहीं आना जाना नहीं, कोई सेंटरों में आना जाना नहीं होता था। कहाँ है सेंटर ये भी नहीं मालूम, उतना दूर जाने का भी बहुत सारा बंधन था, जा नहीं सकते थे। तो बहुत कोसते थे बाबा को कि बाबा ये क्या है, सेंटर जा नहीं सकते, यहाँ कुछ है नहीं, हम कहाँ जाएं? आप नाम पता एड्रेस सब बता दिए कि आप आए हुए हैं, लेकिन हम देख तक नहीं पा रहे हैं, सो क्या करें, अब तुम रास्ता दिखाओ। और देखिए आज ऐसा स्थिति है कि अब कोई बहनों सारे परिवार को लेके चल रहे हैं, लेकिन किसी खास बहन से जुड़े रहना ये अंदर गवारा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब दुख में ही नहीं सहयोग मिला तो अब तो बाबा सब कुछ अच्छा कर रहा है, अब क्या जुड़ना। तो अगर यज्ञ में कुछ भी देते हैं तो बाद में उलाहना देते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारियों में इतना दिए, हम इतना दिए। आप किसको दिए? इससे साबित हो रहा है, जब आप बोलते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी में दिए तो इससे साबित होता है कि आप बाबा से जुड़े ही नहीं, आप तो ब्रह्मा कुमारियों से जुड़ गए।
तो कुमारियाँ तो बाहर में भी हैं, तो ब्रह्मा कुमारियों से क्यों जुड़ना, फिर उलाहना देना, ताना देना, हम इतना दिए इतना दिए। आपका खलास हो गया, आपका खलास, कुछ एक जन्म में आपको प्राप्ति हो जाएगा, 21 जन्मों की प्राप्ति समाप्त हो जाएगी। तो जो भी करे, तन से सेवा करे, मन से सेवा, केवल एक बाबा को याद करके करें कि बाबा हम आपके यज्ञ में कर रहे हैं। समर्पण भाव रखें बाबा के प्रति, तो बाबा आपके प्रति जिम्मेवार होगा। अगर आप बहनों को दिखाने के लिए, बहुत ऐसा जगह होता है कि वो दिखाने के लिए हम लोग करते हैं, दिल जीतने के लिए कि बहनें हम मेरा तारीफ करें, नहीं, क्या करेंगे, तारीफ कर सुन के भी, तारीफ सुना दिया गया, चलिए आप बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, क्या हो गया उससे, कुछ तो नहीं मिला। लेकिन अगर बाबा की नज़रों में हम अच्छा बन जाते हैं तो सब कुछ वो करेगा, वो हमारे लिए जितना हम समर्पण नहीं करेंगे ना, उससे ज़्यादा वो पूरा करेगा। और वो दिख रहा है बाबा का, क्योंकि बाबा से जुड़ने के बाद ही हमको बहुत अच्छा लगा। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि बाबा ही सब कुछ देता है। घड़ी घड़ी हमको रियलाइज करवाया, बच्चे इस भाई बहन में नहीं फंसो, इस वस्तु वैभव में नहीं फंसो, इस सेवा में नहीं फंसो, क्योंकि जहाँ भी हम फंसते थे वहीं पर हार होता था, वहाँ ही बदनामी हो जाता था। जहाँ भी फंसते थे अंदर से लगता था हम बहुत अच्छा करें, अहंकार तो आ जाता था ना, बोलते ना अध जल गगरी छलकत जाए। तो जब थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते थे तो अहंकार तो आ जाता था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अहंकार तुरंत दिखा देता था हार। और इसलिए शुक्रिया करते हैं बाबा को, उस हार का भी शुक्रिया करते हैं कि अगर हार नहीं होता तो अहंकार पूरी तरह से पूरा वृक्ष का रूप ले लेता, लेकिन जो हार हुआ उसी समय से पेड़ को ख़त्म कर दिया। तो अच्छा हुआ ना कि बुरा हुआ? हाँ, तो इसीलिए हार भी अगर इस जीवन में मिले तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमियां हैं जिसके कारण हार हो रहा है। हार भगवान, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा मेरे बच्चे हारें, वो तो जिताना चाहेगा ना। तो जिताने के लिए ये हार बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बस बाबा को जब भी कुछ करते, बाबा मेरा 100% अच्छा से अच्छा है, हम अपना अच्छे से अच्छा दे बाबा, बस अपने ऊपर पूरा टेंशन कि मेरे तरफ से बाबा ये नहीं कोई कहे कि हाँ तुमने ये कमी किया, तुमने ये कमी किया, नहीं। और ये भी है कि जो मिले उसमें हमको संतुष्ट रहना है, ये नहीं कि हमको ये मिले तब हम अच्छे से सेवा करेंगे, ऐसा जगह मिले, ऐसा सुविधा मिले, कुछ नहीं। बाबा जिस हाल में भी रखो, देख रहा है ना बाबा किस हाल में रखता है। तो अपने अंदर बाहर को समर्पण, कुछ भी नहीं होगा, फिर बाबा के साथ चलने से सब कुछ अच्छे से अच्छा होता है। तो इसीलिए अपने अंदर को चेक करें कि हम किस भाव या भावना से हम सेवा करते हैं, किस भाव और भावना से। एक एक संकल्पों को अपने अंदर बहुत सूक्ष्मता से चेक करें कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोगों को बहनों से जुड़ना नहीं है, हाँ सब परिवार को लेके जरूर चलना है, लेकिन ये नहीं कि बहनें ही सर्वासर्वी है, कुछ नहीं। बहनें थोड़ी आपको दे देंगी। मम्मा कभी अपने से बांधती नहीं थी, दादियाँ कभी अपने आप से नहीं बांधती थी, क्योंकि आप कहीं चले गए बाहर में तो बहनें तो दूर में है, वो आपको क्या कर देंगी। चलो ठीक है, कुछ देर के लिए सकाश दे देगी, उनका पावर है, थोड़ा बहुत सकाश दे देगी। लेकिन अगर आप पावर हाउस से जुड़ जाते हैं, बाबा से जुड़ते हैं, तो वो जो देगा वो बहुत कुछ दे देगा आपको। तो आप केवल ज्ञान सुने, रिगार्ड दे सबका, लेकिन जुड़ना है आपको शिव बाबा से। अब बीमारी आ गया तो बोले बीमारी क्यों आया, आपके पास बीमारी आपका कमी है, आपके अंदर कमी कमजोरी है, उसको चेक कीजिए कहाँ कमी रह रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्यूरेट नहीं चल पाते हैं ज्ञान में। थोड़ा बहुत खा लिए तो क्या हुआ, बाहर का कभी कभी खा लेते हैं, तो जहर ही होता है ना। हम क्या तन मन धन बाबा के आगे समर्पण कर रहे हैं, पूरी तरह से समर्पण है। अब समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप घर का पूरा धन संपत्ति हिला कर दे दें, ऐसा भी नहीं। लेकिन अपने अंदर को चेक करें, क्या हम समर्पण कर पा रहे हैं। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन बाबा के यज्ञ के लिए हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाते हैं। और फिर जब बीमार पड़ते हैं तो बाबा ठीक कर दो, अरे बाबा तो बैठा ही हुआ है सब कुछ ठीक करने के लिए। बहुत ऐसा चीज़ हुआ है कि जो बाबा ही ठीक किया है, कोई दवा दारू नहीं। जब भी बीमारी आया सहन तो ज़रूर करना पड़ा, क्या दवाई से तुरंत ठीक हो जाता है? और दवाई खाने के बाद भी फिर तुरंत कुछ दिन के बाद ठीक आ जाता है बीमारी,
बहुत बार ऐसा होता है कि हम दवा खाएं और ठीक हो गया, और उसके बाद फिर से कुछ दिनों के बाद फिर बीमारी इमर्ज हो गया। तो बोले नहीं बाबा, हमको तो दवाई कराना नहीं है, जिस डॉक्टर से मेरा कर्ज है, जहाँ जिस दवा खाने में बैठने वाले केमिस्ट से मेरा कर्ज है, तो हम क्षमा याचना करते हैं बाबा उन सब से, उनको आप भरपूर कर दो, लेकिन ये जो धन है वो आपके यज्ञ में समर्पण करते हैं, ताकि अनेक आत्माओं का कल्याण हो। एक एक रुपया एक एक आत्मा के कल्याण अर्थ यूज हो जाए, और इस भावना से करते चले गए, बीमारी भी दूर हुआ। क्यों नहीं होगा दूर, एकदम दूर होगा। अपने अंदर को किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव नहीं, अगर नेगेटिव आ रहा है, कोई गलत कर रहा है तो दिख तो जाएगा ना, कोई गलत कर रहा है, लेकिन अपनी स्थिति को पावरफुल बना ले। हम पावरफुल बनाते हैं, लेकिन हमारा चेहरा चलन बता देता है कि हम हिल रहे हैं। लोग बता देते हैं कि नहीं, थोड़ा सा तो हलचल आया है आपके अंदर, वो हलचल नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसा परिस्थिति है कि मुरली चलाने जाते थे, घर में विरोध होता था, बहुत गाली खाकर, उसके बाद फिर बहुत बोलते थे ठीक है ना आप जाएं, तब फिर जाने मिलता था। लेकिन जब मुरली चलाने बैठते थे तो जैसे बोलते थे ना, हम लोग जब घर परिवार में रहते थे तो भाई जो युगल लोग होते थे ना, तो घर बाहर का टेंशन जब घर में लाते थे तो बोलते थे उनको कि देखिए बाहर का टेंशन बाहर रखिए, घर में आने के बाद स्टेबल हो जाइए। तो वो बात याद आ जाता था कि अभी उस समय हम लौकिक घर में थे जब मेरा विरोध हुआ, लेकिन अभी हम मुरली क्लास में हैं। अगर मेरा माइंड में हल्का सा भी हलचल हुआ तो उसका प्रभाव सभी आत्माओं पर पड़ेगा। बिल्कुल हलचल नहीं, एकदम। यहाँ ब्रह्मा कुमारी शक्तिशाली शेरनी है, वो स्थिति में मुरली चलता था और लोग महसूस करते थे कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपने अंदर की स्थिति को एकदम गहराई से एक संकल्प तक चेक करें कि मेरा चेहरा, मेरा चलन सदा खुशनुमा शेरनी की तरह हो, शेर शेरनी की तरह हो, कोई भेड़ गिदर की तरह ना हो। हमारा चेहरा तुरंत बताने लगता है कि हम ऐसे हैं ऐसे हैं। क्यों? हाँ, देखिए एक होता है दुबलापन, वो अलग बात है, लेकिन चेहरे में वो बाबा की तरह रूहानियत होना चाहिए। सामने वाला ये बोल दे कि चलो दुबला, कोई बात नहीं, बहुत दुबले हो गए थे, लोग बोलता था स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत दुबले जब हो गए थे ना तो जाते थे तो भाई एक दो को भाई लोग भी बोल दे कि नहीं, अगर आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे, आप हष्ट पुष्ट नहीं रहेंगे तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? बोले प्रभाव मेरे शरीर से नहीं पड़ेगा, शरीर का तो आकर्षण विकारों में ला रहा है, मेरे शरीर से प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरे मन की स्थिति से प्रभाव पड़ेगा। उनको ये बोल कर आते थे कि मेरे मन की स्थिति से आगे जाके सेवा होगा। क्योंकि उस समय नए नए थे, लोग ताना बहुत दिए, क्योंकि अचानक हेल्थ जो इतना था, आप आधा से भी कम हो जाइएगा तो लगेगा ना लोगों को कैसी हो गई है। तो ये बोले नहीं, मेरी स्थिति सेवा करेगी। फिर लोग बोले कपड़े के लिए भी दिए कि कपड़ा ऐसा पहनो, ऐसा रॉयल्टी रहना चाहिए। अरे जो है हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। बाबा जो पहनाएगा, जिस हाल में रखेगा, कपड़ा ढका हुआ है ना शरीर, जैसे तैसे तो नहीं पहन रहे हैं, तो फिर जरूरी है कि हम एकदम नया नया वाइट वाइट पहन के बैठेंगे तो ही लोग मान देगा हमको। भल मत मान दो, अगर कपड़ों के लिए मान दे रहे हो मत मान दो। बाबा हमको आत्मा के रूप में चुना है, तो ना कपड़ा देखना है, ना आपका पद पोजीशन, ना शरीर, आपकी स्थिति मायने रखती है। हमारा चेहरा हमेशा खुशनुमा रहे, हमेशा हर्षित मुख रहे। अगर आपके पास कोई परिस्थिति आ रहा है तो जरूर क्या कमी रह गई देखो और चेक करके उसको सुधारो। ये नहीं सोचना है कि क्यों हो रहा है, क्यों तो सवाल ही नहीं आना चाहिए। क्यों आ रहा, कैसे आ रहा, कैसे ठीक होगा। स्वमान ले लें कि हम बिल्कुल ठीक हैं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। लेकिन अच्छा तब होगा जब अच्छा करने की उम्मीद रखिएगा ना। अपने लिए पहले तो आपको समर्पण करना पड़ेगा, अपना तन मन धन लगाना पड़ेगा। हम कितना लगाते हैं, मुट्ठी भर भी नहीं लगा पा रहे हैं बाबा के इसी यज्ञ में कि किसी आत्मा का कल्याण हो सके। उससे जमा यही हो रहा है जो लौकिक में बोलते ना बाबा, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, किसका चोर लूट के ले जाए। तो ये स्थिति लास्ट में होगा कि आपका जमा किया हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। काम वही जो धनी के कार्य में लगाए। धनी कौन है हमारा? एक शिव बाबा है। धनी मतलब माता पिता, जो गार्जियन होता है, तो वो माता पिता है शिव बाबा। हम उसके कार्य में कितना समर्पण कर रहे हैं,
और दिल का समर्पण, दिमाग का समर्पण नहीं चाहिए बाबा को। दिमाग का समर्पण तो जाइए, बहुत ऐसे साधु सन्यासी है, कुछ ब्रह्मा कुमारियाँ भी ऐसी बन गई हैं जो दिमाग का समर्पण ले रही है कि भैया VIP है तो इतना धन दे रहा, वो धन। यहाँ पर बाबा जो बैठता है ना, तो बाबा आपके दिल का समर्पण देखता है। आप बाबा आपके अंदर का सच्चाई जानता है कि आपके पास क्या है, नहीं है। इसीलिए कहानी ऐसे ही नहीं बना सत्यनारायण की कथा में। बनिए का क्या है इसमें, लता पत्रम है। वो क्या किया, अपने आप को श्रापित किया, साधु का क्या बिगाड़ लिया, तथास्तु कह दिया। हम बोलते मेरे पास कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं है, तो तथास्तु। आप बोली बाबा मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, जितना है हम अपना कटित करके भी करेंगे बाबा इस यज्ञ को समर्पण। बहुत ऐसे त्यागी तपस्वी भाई बन हुए हैं जो अपने को एकदम सादा जीवन में ले आए, लेकिन इस यज्ञ के लिए समर्पण किए। शरीर से सारा काम, बैलेंस भी रखना है हम लोगों को, हम लोग घर गृहस्थ में हैं। ये सब बात बताने का मकसद यही है कि आप कहीं भी मूंझे नहीं। ये अंतिम समय चल रहा है और अभी रिजल्ट निकल रहा है कि 30-30 साल 40 साल चलने वाले बच्चे मूंझ रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि उनका समर्पण ब्रह्मा कुमारी की तरफ हुआ है, शिव बाबा की तरफ हुआ ही नहीं। अगर शिव बाबा की तरफ हुआ होता तो वो पूरी तरह से समर्पण करते अपने बाबा के प्रति सच्चाई सफाई से। हमें ब्रह्मा कुमारियों को भी नहीं देखना, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारियाँ शुरुआत में थी, मम्मा थी, दादियाँ थी, कितना त्याग तपस्या था, कितना वो कर्म करती थी। आजकल की ब्रह्मा कुमारी थोड़ा आलस अलबेलेपन में, नहीं हो पाएगा काम, इतना गर्मी में नहीं निकल पाएंगे, ये है वो है, बहाना हर तरह का। वैसी नहीं थी शुरुआत में दादियाँ। तो हमें इसलिए ब्रह्मा कुमारियों को भी नहीं देखना है, हमें बाबा को देखना है। अब नहीं देखने का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों को छोड़ देना है, लेकर सबको चलना है। क्योंकि जनरेशन का आप देखिए कि हम जो काम किए, क्या हमारी बेटियां उतना काम कर देगी, नहीं कर पाती हैं। जनरेशन का फ़र्क पड़ रहा है, वायुमंडल का फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए अपना एक्यूरेट दे। हम ये ना सोचे वो इतना कर रहा, वो ऐसा कर रहा, वो किसी को नहीं देखना है। अपना एक्यूरेट दे, अपना सब कुछ अच्छे से अच्छा दे। ओम शांति।